हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही चिर परिचित फेमस, बहुत ही इंतज़ार के बाद एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर बताओ भाई, इसकी कार्यविधि बताओ, क्रियाविधि क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, कैसे काम करती है, कौन सी ऊर्जा में बदलती है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी उसके साथ बहुत जुड़े होते हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ आपको एक एक बात सब क्लियर हो जाएगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं लेंगे। जब आप लिखने चलेंगे तो इससे भी ज़्यादा मैटर लिख देंगे, कि मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, समझें। और आपने सब लोगों से सुना होगा कि विद्युत मोटर याद कर लेना भाई, विद्युत मोटर बहुत आएगी। तो मैं बताऊँ, सबसे पहले आप फिगर बनाएं, इसका चित्र बनाएं और चित्र बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे। चाहे एक बार को हम गंदा लिख सकते हैं, लेकिन भाई अगर साफ सुथरा आपको चित्र तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ता है एग्जाम के ऊपर। एग्जामिनर जो होता है बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है और फिल्म में बहुत ही बढ़िया नंबर देगा आपको। ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे और अपना पेन वैन निकाल लें और पट्टी निकाल लें और चित्र बनाना शुरू कर देंगे, साफ सुथरा चित्र बनाएंगे। मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो करंट से चलने वाली चीज़ें, जैसे बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, एलईडी बल्ब जलता है, या जितने बल्ब हैं, झालर के बल्ब हैं, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, मोबाइल भी चलता है, चार्जर हैं, सब चलते हैं। तो फिर फैन को बिजली आ रही है, फैन घूमने लगा, एसी हमें एसी के अंदर जो मोटर होती है वो भी घूमने लगी, जो कूलर है वो भी मोटर है। भाई मोटर क्या है, इसके अंदर मोटर लगी है जी, मोटर फूक गई आज, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, बड़ी गर्मी लग रही है। हालांकि मौसम तो आजकल जाड़े का चल रहा है, लेकिन हम ऐसा फील करते हैं। तो भाई करंट से चलने वाली चीज़, फिर फ्रिज क्यों नहीं नाच रहा, फिर जो टीवी हमारा वो क्यों नहीं नाच रहा, लेकिन पंखा नाच रहा है। तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ लगी है भाई? तो फटाफट से आपका जवाब होगा कि जी इसके अंदर मोटर लगी है, और जी एलईडी टीवी के अंदर मोटर ना लगी। ऐसी तो कहोगे आप, ऐसी तो कहेंगे। तो फिर मोटर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है भाई जो उस फैन को घुमा रही है, उस कूलर को घुमा रही है? तो हमें खास बात पढ़नी है, जितनी चीज़ें घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं, समझ लीजिएगा उसके अंदर मोटर है। जैसे भाई गाड़ी के वाइपर इस तरह से चलते हैं, इसका मतलब इसके अंदर ही मोटर है। बहुत सारी चीज़ें जो घूमती हैं उनके अंदर मोटर ही होता है। तो उस मोटर के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वो चक्कर लगाना शुरू कर देती है? बिजली से तो चलती है मोटर भी, बिजली से चलता है टीवी भी, लेकिन टीवी नहीं चक्कर लगाता। तो यही बात आज हम पढ़ने जाएंगे, समझेंगे कि विद्युत मोटर क्यों घूम रही है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर जो ये चीज़ घूम जाती है, बिजली लगाते, करंट लगाते घूमना शुरू कर देते। तो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ, हर प्रयास करूँगा आपको समझाने का, और ये हो नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। देखिए, ये मैं यहाँ पर एक तार ले रहा हूँ, यहाँ चित्र देखें आराम के साथ। यहाँ दो ध्रुव हैं N और S, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो होती है, N से S की ओर होती है। ठीक है, ये हमने तार ABCD, यहाँ कुंडली फिट की गई है, कुंडली। और हम दो चीज़ समझे अब, एक कुंडली समझे और चुंबकीय क्षेत्र को समझे। इसके साथ विभक्त वलय मैं बताऊंगा और फिर ब्रश जुड़े हुए हैं। मैं 4 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा कि पूरी की पूरी मोटर आपको करेक्ट हो जाएगी। ये मैं ज़रा बना के दिखाऊँ आपको, ये आप सोचेंगे कि मैं डिब्बा ले आया ये डिब्बा क्या काम करेंगे भाई? देखो, इस डिब्बे पे मैं तार लपेटने की कोशिश करता हूँ और ये आपकी कुंडली तैयार हो गई। देखो, ठीक है, जैसे ही मैंने तार ये लपेट के तैयार किया, मतलब घूम करके उस जगह कुंडल का रूप ले लिया, कुंडली। ठीक है नहीं, ये लूप बन गया हमारा और ये कुंडली बन गई। और टोटल चीज़ क्या बन गई है अब? आर्मेचर। तो ये आर्मेचर है, चुंबक है, विभक्त बल है और बुरुश है। 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ को हम याद कर लेंगे, कोई खास बात नहीं, याद हो गई होंगी आपको। जैसे ही हम एक कुंडली दूसरी कुंडली को भी बना लेता हूँ, दूसरा तार लपेटें, बहुत सारे तार हम लपेटते चले जाएं तो ये हमारी कुंडलियाँ बन जाती हैं। जब कुंडलियाँ ये बन जाएंगी, ये बहुत सारी कुंडलियाँ बन जाती हैं, ऐसे तार लपेटते चले जाएं तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये घूमने लगती है। घूमने का रीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो,
यहाँ बहुत सारी कुंडलियों को हम कैसे सीखेंगे, इसलिए हम सिर्फ एक कुंडली का मैकेनिज्म सीखते हैं कि क्या कारण है। एक कुंडली को सीखें तो सारी कुंडलियाँ उसी तरह से घूमती हैं, सारे लूप इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, ज़रा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मैं बताता हूँ। अभी देखिए मैं ले आया आपको बना करके। देखिए मैंने लोहे का तार ले लिया यहाँ पर, ताकि एल्युमिनियम का, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि लूप किस तरह से बना है। देखिए ये इसका ए बी डायरेक्शन की, इस तार की डायरेक्शन ए बी, और उधर से आया सी और डी, ये सी डी की तरफ है। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि इस तरह चलेगा आर्मेचर, ऐसे करके चलेगा। तो ये जितनी हम कुंडलियाँ ये लोहे का क्रोड होता है, ये क्रोड होता है, इस पर लपेट करके हम पूरा तैयार कर देते हैं, और इसी का नाम क्या हो जाता है फिर आर्मेचर। तो आर्मेचर दोनों चुंबकों के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और इससे जुड़ी होती है बैटरी के वायर, बैटरी जुड़ी होती है, बस चलने लगेगी। कैसे चलेगी, देखो मैं इसको हटाता हूँ, ये आप हटा हुआ मत मान के चलना, हटा हुआ है। देखिए ये ए से बी की ओर विद्युत धारा जा रही है, इस तरह ऐसे जा रही है, ऊपर की ओर विद्युत धारा जा रही है। तो इस समय हमारा जो बैटरी मैंने जोड़ दी है, ये रेड वायर है, और रेड की तरफ से ही बिजली जाती है और काले की तरफ से आ जाती है। ये पता चल रहा होगा आपको। मैं थोड़ा हटा के दिखाऊंगा आपको। देखो आप लोग कहेंगे जन पता ना क्या क्या तमाशा करते फिर रहे हैं। देखिए मैं वो जो डिब्बा था मेरे पास, डिब्बा तो भाई लाना पड़ा, क्योंकि उस डिब्बे पे मैंने अब एक सिस्टम बनाया है। ये थोड़ा सा एल्युमिनियम का तार है मेरे पास, इस एल्युमिनियम के तार को लगा करके मैंने एक कुंडली बना ली है। बस आपको यही चीज़ तो समझनी है भाई, और क्या है, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। देखिए यहाँ मैंने बैटरी के तार भी यहाँ जोड़ दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बिजली जा रही है, ये पॉजिटिव सिरा है इसका बिजली बैटरी का, ये गई बिजली। तो बिजली की दिशा को मैंने पेन से दिखाया, ये पेन यहाँ मैंने टांगा है यहाँ पर। ठीक है, और ये बिजली की दिशा ये है, लौट करके आई, तो ये पेन दूसरी दिशा दिखा रहा है। ये भी बिजली की दिशा को बता रहा है। खुल भाई, जल्दी में थोड़ा ऐसा हुआ है। ठीक है, ये देखें, तो इसमें लाइट की जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, और इस वाले तार में करंट की डायरेक्शन ये है। देखो ऊपर जा रही, ए से बी की ओर जा रही, और ये सी से डी की ओर आ रही है। यहाँ जैसी करंट आती है तो सर ये ब्रश जुड़े हुए हैं, और करंट जो है बैटरी को वापस हो जाती है, और ये प्लस से जाती हुई। ठीक है, ये डायरेक्शन इस समय हो रही है, तो इसकी भी डायरेक्शन यही हो रही है। तो यहाँ समझना है, हमने एक चीज़ इसके अंदर नहीं जोड़ी है, वो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं जोड़ी है। देखो अब यहाँ ए से बी की ओर जा रही है करंट की डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर जो फ्लेमिंग का है बाएं हाथ का नियम लगा के देखें, और बल देखेंगे किधर लग रहा है, तो क्यों घूमना चाह रही है ये कुंडली, क्यों घूमती है, पूरा आर्मेचर क्यों घूम रहा है इसके अंदर। देखो इस समय यहाँ देखने लगा के, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ये है, अर्थात तर्जनी उंगली मुझे वहाँ रखनी है। उसके बाद धारा की दिशा में ये रखनी है मध्यमा, तो मध्यमा मैंने रख दी। तो अंगूठे पर बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये वाला सिरा लगाएगा अंगूठे पर बल ऐसे करके, समझ रहे हैं। इस तार पर बल ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, और इस तार पर देख लेते हैं बल कहाँ लगेगा। देखो डायरेक्शन है लाइट की, बिजली की इधर जा रही है डायरेक्शन करंट की। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इसकी, और करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन की तरफ हम मध्यमा ला रहे हैं। देखो घुमा करके ये मध्यमा अब आ गई, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इधर लगेगा बल ऐसे करके। बल जो लगेगा ऐसे करके लगेगा, और इसका बल लगेगा ऐसे करके, तो ये कुंडली घूमने लगी, इस तरह से ये घूमना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ सोच रहे हैं कि जैसे जैसे ये घूम रही है वैसे वैसे ये तार भी उलझ गए, ये तार उलझ गए, और करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। देखें यहाँ अब इस एन की तरफ है बिजली की डायरेक्शन ये, और इसकी है वहाँ। तो इसका मतलब क्या है, हम फिर देखें हैं रूल लगा करके, जब करंट ऐसे बह रही है, इस तरह से बह रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट ये, तो बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो फिर ये ऐसे घूमेगी, तो आधा चक्कर ऐसे लगाएगी, आधा चक्कर ऐसे लगाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे करती रहेगी, ऐसे करके चलेगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से ये हम यहाँ ऐसा और सिस्टम लगाना होगा ताकि बिजली की डायरेक्शन ऐसे ही चलती रहे, ए से बी की ओर, सी से डी की ओर, ए से बी की ओर, सी से डी की ओर। इसमें क्या हो रहा है, देखो इस समय जो आया है सिरा वो डी यहाँ आ गया, जो डी यहाँ आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन इसकी वही है,
तो हमें बैटरी बदलनी होगी, ये वाले तार ऐसे ऐसे करके बदलने पड़ेंगे, तब ऐसा हो सकता है भाई। क्योंकि डायरेक्शन उसकी क्या चाहिए, सिर्फ इस दिशा में। हर बार एन की ओर जो एन पोल लगा है उसकी बार हर बार डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए बिजली की, लेकिन यहाँ तो उल्टी हो गई। तो इसलिए हमें ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, ये बिजली की जो दिशाएं हैं वो बदलनी पड़ेंगी। तो तार हम इसके यहाँ छुटाएं, इसके यहाँ, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो हमारा रफ रूल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई हम अलग से सिस्टम लगाते हैं, वो कहलाएगा हमारा रिंग। और रिंग कंप्लीट नहीं, बिल्कुल बीच में कट। तो ये रिंग लगाया हमने, वो पीतल का बना होता है, इसमें रिंग कर देंगे। तो जैसे ही ये वाला सिरा यहाँ आ जाएगा तो छुट करके वैसे ही देखो उसको अपनी दिशा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ रेड कलर लगा हुआ था, ये तार हट जाएगा अब यहाँ से, ये तार यहाँ से हट जाएगा और तार को हटा करके यहाँ लगाएंगे हम तार। इन तारों को हटा करके हम ब्रश से जोड़ेंगे। आगे समझ में नहीं आ रही, ब्रश से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये फिक्स हो जाएगा, इसके साथ एक ये, इसके साथ ये फिक्स हो जाएगा, इस कुंडली के साथ ये वलय फिक्स हो जाएगा, एक वलय यहाँ फिक्स हो जाएगा। तार हम यहाँ लगाएंगे ब्रश से, जैसे ही ये तार इसको टच करेगा तो इस पे दिशा हो जाएगी इसकी डायरेक्शन की, ये उसकी करंट की डायरेक्शन की ये हो जाएगी। फिर जब ये तार आएगा तो इस पे भी दिशा ये चलेगी, ये तार आएगा घूम के तो इस पे दिशा, उस वाले पे आने वाली डायरेक्शन और जाने वाली डायरेक्शन इस पर हर बार रेड पे इस तरह से होती चली जाएगी, समझ में। और ये फिर बामा दिशा में घूमता चला जाएगा। एक बल इधर की तरफ लगेगा, एक बल इधर की तरफ लगेगा, और बहुत ही तेज़ी के साथ में ये एक बल यूं बनाते हैं, और बल यूं के साथ ये बहुत जो है आर्मेचर पूरी तरह से घूमने लगता है। समझ में आ गई होगी बात ये। तो हमें विभक्त वलय क्या काम करते हैं, एक ही दिशा में करंट को प्रभावित करते हैं, एक ही दिशा में आर्मेचर को घूमने को प्रेरित करते हैं। आगे समझे, घूमने का ये सिस्टम बनाते हैं। और ये ब्रश क्या है, ब्रश छूते हैं, इसमें ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन के ही। तो अब बातें सारी पढ़ लें हम, लेकिन इससे पहले भी मैं एक आपको और छोटा सा एक मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि पूरी तरह से एकदम फिट समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ फ़ैन खोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ही एकदम फिट समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से कुछ बोल्ट मैंने पहले से खोल कर रखे हैं इसमें। ये हमारे पास साफ्ट है, ये बोल्ट मैंने पहले से खोल कर रखा है, और इसमें देख लें कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये है, ये पीछे से वेयरिंग लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, और जो ये आर्मेचर निकलेगा, देखो दो चुंबकों के बीच में होगा ये, तो बहुत सारे चुंबकों मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक चुंबक तो ये लगी है इसमें पूरी, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इससे करने में। देखो ये है एक चुंबक इधर की साइड लगी है ये, ठीक है, ये एस चुंबक है इसकी, और ये एन चुंबक है पूरी, ठीक है नहीं, क्षेत्र चुंबक हो ये हो गया, और एक हिस्सा इस दोनों के बीच में ही ये अभी हमने देखा था आर्मेचर फिट हुआ है। ठीक है, यहाँ जा कर के ये आर्मेचर इस तरह से लग गया था। मैं एक बार फिर आपको आर्मेचर लगा के दिखाता हूँ। देखो दिक्कत तो आएगी लगाने में भाई। देखो ये गया आर्मेचर इसके अंदर, क्योंकि आकर्षित कर रहा है ना, चिपक रहा है ना इससे, ये गया इसके अंदर। ठीक है नहीं, दिक्कत है। फिर छुटा के देखता हूँ, ये आ गया। तो अब हम इसी को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ये आपको पता चल। देखिए यहाँ पर मैंने मोटर खोली है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन से भाग हैं। देखिए वहाँ हमने देखा फ्रेम में लगा हुआ चुंबक था, इस तरह से चुंबक लगी हुई थी, ठीक है, ऐसे करके। और ये है पूरा आर्मेचर। आर्मेचर में कुंडलियाँ फिट रहती हैं। तो हम पहले, और कुंडली का जो तार का सिरा है वो ये विभक्त वलय है, और विभक्त वलय छू रहा है ये ब्रश को। ये ब्रश है, ब्रश मीन्स टच करना, ठीक है। ब्रश हैं, ये कार्बन के ब्रश होते हैं, मतलब ग्रेफाइट के बने होते हैं। इसमें अब हम सीखते हैं किस किस तरह से क्या होता है। देखिए इसमें कुंडली देख रहे हैं हम, कोई एक कुंडली को पकड़ लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कुंडली है, देखो यहाँ से चली, ये कुंडली चली, और इस तरह से घूमती हुई एक आयताकार रूप उसने ले लिया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
और इसका सिरा कहाँ आकर के जुड़ा है, आप ये देखें, यहाँ आकर के सिरा जुड़ा है उसका, यहाँ। ओके, इस तरह से ये सिरा यहाँ आकर जुड़ा है और एक इधर वाला सिरा आकर के जुड़ा है उसका इधर, ये इस पे। ओके, क्लियर हो गई होगी बात ये। इसमें तो ये पूरा सिरा आकर के यहाँ पर एक तो सिरा ये जुड़ा आपका और एक सिरा आकर के इसका इधर जुड़ा, मतलब कुल मिलाकर के अब हम जो जुड़ रहे हैं, ये आकर कुंडली जुड़ रही है तो कुंडली इसके साथ घूमती है। तो यहाँ देखते हैं ये पूरी लाइन साफ है, देखो ये पूरा अलग कर रही है, एक विभक्त वाला कर, मतलब विभक्त का मतलब अलग अलग करना। पूरा ये पीतल का बना होता है, विभक्त वाले जो होते हैं। रिंग है, रिंग को काट दिया गया बहुत सारे भागों में, एक तरह से काट दिया गया और जितनी भी कुंडलियाँ होंगी ये उतने ही विभक्त वाले होंगे। ठीक है, मतलब उसके सिरे एक प्लस का होगा तो एक माइनस का। अब ये जो तार जुड़ा है ये वाला और इस विभक्त वाले किससे टच है, ये ब्रश से टच है। देखो एक ब्रश ये लग रहा है और एक ब्रश आपका ये लग रहा है। ठीक है, ये मैं आपको हटा कर दिखाऊँ इसको, है तब थोड़ा मज़ा आएगा समझने। देखो यहाँ ये ब्रश के साथ टच है, देख रहे हैं, और पूरा आर्मेचर मैं घुमाना चाह रहा हूँ। देखो पूरा आर्मेचर, ये पूरा आर्मेचर है। आर्मेचर मतलब जिसमें कुंडली पूरी तरह से कसी हुई है और आर्मेचर जुड़ा हुआ है किससे, विभक्त वाले से। वो भी घूम रहा है साथ साथ, वो भी घूमता है। और सिर्फ नहीं घूम रहा है तो केवल ब्रश नहीं घूम रहा है, ये ब्रश है कार्बन के बने हुए, ये जिससे करंट आता है। देखो ये करंट आता है, एक सिरा इसका करंट का ये आता है। ठीक है, इस तरह से देखो, और ये घूमता है। अगर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इधर दो हिस्से लगे होंगे, एक तो ये लगा होगा इधर, ठीक है, ये लगा होगा ऐसे करके, तो ये घूमता है आराम से, बस ये ऐसे घूम रहा है। देखो ये घूमने के लिए स्वतंत्र, बस करंट लगाने की देर है। और साथ में इसके चुंबक हों, एक इधर तो एक इधर, जो फ्रेम में लगे हुए हैं। इसमें दो चुंबक इस तरह से लगते हैं ना, लगते हैं, ये दो उंगली है मेरी इधर, ये चुंबक लगते हैं। तो हम अब उसी को उससे देख रहे हैं, एक बार फिर पुनः देख लें। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, इस ब्रश को दिखाऊंगा आपको बहुत ही। तो एक ये देखिए, ये ब्रश हो गया, आपको दिख रहा है, ये ब्रश है। ठीक है, ये कोई बात नहीं, मेरे हाथ काले हो रहा है। तो ये ब्रश है, ये इसको लगा के दिखाएं, इसके अंदर एक ब्रश ये है। तो ब्रश केवल टच होते हैं इससे। ठीक है, ये बैटरी का एक तार और एक बैटरी का तार इससे जुड़ जाता है और ये विद्युत के चालक होते हैं, बहुत बढ़िया। एक तो पार्ट ये रहा ब्रश और एक पार्ट रहा आपका ये क्या है, विभक्त वाला की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि धारा की दिशा को एक ही तरफ बनाए रखते हैं। ये इनमें कुछ इस तरह की विशेषता सिर्फ ये है कि यहाँ कट किया गया, ये पूरा कट किया गया, विभक्त किया गया, अलग अलग किया गया। देखो बहुत सारे इसमें विभक्त वाले लगाए, क्योंकि मैंने आपको चित्र में केवल एक कुंडली को समझाया और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी कुंडलियों की संख्या। तो एक रहा ब्रश, एक रहा विभक्त वलय और एक रहा आर्मेचर। ठीक है, और आर्मेचर इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत सारी कुंडलियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं और जो तार है तांबे का, इस पर पॉलिश की गई ताकि एक दूसरे से तार टच ना हो। ठीक है, और ये है आर्मेचर जो है बना हुआ है वो क्रोड पर बना हुआ है, क्रोड पर बनी हुई है, कुंडलियाँ कसी हुई हैं। समझ में आ गया होगा आपके, सब कुछ है। तो पहला भाग चुंबक है, दूसरा आर्मेचर है, फिर तीसरा भाग है इसका ये विभक्त वलय है और फिर बाकी यहाँ ये ब्रश रहा। ठीक है, ये ब्रश रहा। मैं आपको इसको लगा कर भी दिखाऊँ किस तरह से लगी हुई है। ये थोड़ी कोशिश करता हूँ लगाने की, भाई लग जाए तो देखिए, लग जाए कि भाई लग जा, वही लग गई। देखिए इस तरह से ये लग गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास आपका काम करना शुरू कर देगा। ठीक, चलिए अब हम बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड पे क्या होगा। आपने अभी प्रैक्टिकल के रूप में देखा है, ये मॉडल देख लिया किस तरह से ये वर्क करता है और मेरे पास ये आ गई है। मैं धीरे धीरे इसको सब कुछ आपको समझाता चल रहा हूँ। देखिए विद्युत मोटर, अब हम पढ़ते हैं। अब तो सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ के जोड़ देते हैं पंखुड़ी और वह चलने लगती है। यांत्रिक मतलब हम कर लेते हैं, काम लगाते हैं, मतलब इससे पट्टा लगा दें तो चक्की आटा पीसने के लिए लगाते हैं। ठीक है, नहीं पट्टा पंप सेट लगाते हैं, पानी खींचते हैं, बहुत सारे काम हम यहाँ जोड़ करके इस पर पुली, अगर पंखुड़ी लगाते हैं तो फैन चलने लगता है। तो बहुत सारे काम हम करने लेते हैं, इसलिए इसको हमने कहा है कि विद्युत धारा दे करके यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है, विद्युत मोटर। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, ये ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी है।
अब आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? कुछ खास नहीं है। सिद्धांत क्या रहा? देखो, चुंबकों के बीच में आर्मेचर को रख करके एक दो बल युग्म काम करने लगते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये घूमने लगती है। यही सिद्धांत है। समझ तो गए? अब कोई बात रही खास? क्या रही? विद्युत धारा जब किसी कुंडली में आर्मेचर में प्रवाहित की जाती है, जब चुंबकों के बीच में रखा जाता है कुंडली को, अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। बस यही उसका सिद्धांत है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। मतलब बराबर तथा विपरीत दिशा में दो बल युग्म काम करने लगते हैं जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। अक्ष ये है भाई, ध्यान रखें, ये अक्ष है। साफ्ट जो लग रही है, ये ध्रुव जो है वो अक्ष है। आगे समझे? ये यहीं पर घुमाएगा, ये नहीं ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये वहीं पर घुमाएगा। ये अक्ष इसकी यही कहलाई, वहीं पर घुमाने की प्रयास करता है। ठीक है, घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं है जाम लग जाए, कस दें इसे और हम इसको करंट लगाएं इसमें तो चले ना, फ्री हो बिल्कुल, जैसे ये फ्री है। ठीक है, तो ये फिर घूमने लगती है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आर्मेचर पहला भाग, दूसरा भाग विभक्त वलय, फिर बुरुश, ये हम जानते हैं। क्षेत्र चुंबक, ये कुल मिलाकर इसके 4 भाग हैं। चारों भागों को आपको पता चली गया है। क्या करते हैं? ये शक्तिशाली स्थायी चुंबक हैं जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। अगला क्या है? आर्मेचर। ये वाला हिस्सा आर्मेचर आ गया इसका। ये अनेक फेरों वाली आयताकार एबीसीडी कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत का मतलब अलग अलग छल्ले जो बने होते हैं, इसके अलग अलग तार होते हैं। पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। तांबे के तार को लपेट करके तो बनाई गई होगी ये वाली, ठीक है नहीं? ऐसा करके इस तरह से बनाई गई। ठीक, अब आता है विभक्त वलय। ये विभक्त वलय इसकी ये रहे, ये वाले जो आप देख चुके हैं पहले से, ये वाले विभक्त वलय हैं। ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हुए ये 2 अर्धवृत्ताकार वलय या वलय मतलब रिंग होते हैं। ये एक को दिखाया गया, ध्यान रखें मैंने एक ही रिंग को दिखाया गया यहाँ पर, 2 खंड के रूप में है वो, जिनसे आर्मेचर की कुंडली के सिरे अलग अलग वलयों से जुड़े होते हैं। इससे अलग जुड़ेगा, इससे अलग, ये आपको मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, जैसे ये इधर से तार गया तो ये इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा और इधर से आ गया ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ऐसे ये इससे जुड़ेगा। बहुत सारी कुंडलियाँ अलग अलग वलयों से, अलग अलग विभक्त वलयों से जुड़ती चली जाएंगी और धारा की दिशा एक ही तरफ चले ताकि बल एक ही तरफ लगे और फिर मोटर चली जाती है। ठीक है, घूमने लगती है। ब्रश का काम करते हैं, ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं, इनका संबंध 2 पेंच से कर देते हैं। ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। चलिए, कार्यविधि। जब बैटरी से, कार्यविधि क्या है? जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ब्रश होती हुई कहाँ जाती है? कुंडली में जाती है। कुंडली से और 2 बल युग्म होते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं और ये घूमने लगती है। बस ए से बी की तरफ जाती है तो दूसरी तरफ लगता है बल, सी से डी की तरफ जाती है तो दूसरी तरफ बल लगता है। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल लगेगा एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरे। फ्लेमिंग का यहाँ नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी व सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, एक इधर की तरफ बल लगेगा तो एक अंदर, और क्या करते हैं? उस कुंडली को घुमाने का प्रयास करते हैं और बल युग्म बनाते हैं जिससे कुंडली एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इस तरह से घूमने लगती है और विभक्त वलय भी साथ में घूमते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से इनकी हेल्प ली जाती है। विभक्त वलय ना होंगे तो धारा की दिशा एक तरफ नहीं होगी। जब एक तरफ नहीं होगी तो बल क्या लगेगा? कभी बल इधर लगेगा, कभी बल इधर लगेगा। तो एक तरफ लगेगी तो इसी तरह से कुंडली फिर घूमेगी भी। मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में रहे। बल युग्म एक ही दिशा में रहे अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहता ही तो तभी तो हम उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो भाई उपयोग नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। फैन आधा इधर चलेगा आधा इधर चलेगा तो वलय ना हो तो वलय की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पंखे में करते हैं, कूलर में करते हैं, चक्की जानते हैं अच्छे ढंग से, जहाँ पर गेहूँ दलिया वगैरह पिसता है, और वॉशिंग मशीन में करते हैं, फ्रिज में करते हैं, MP3 में करते हैं, जितनी चीज़ें वाइपर वगैरह जितने बच्चों का होगा। इस तरह से आपका टॉपिक पूरा हो ही गया होगा और बहुत मज़े आए हुए ना करने में। ठीक है, अगर मज़े आए हैं तो ज़रूर अपने साथी को ये दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।